सलजान, सब कुछ मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें कुर्बानी की जानवर की तरह काट दूंगा। कल मैं शहादत पढ़ो ऐ औरत। मेरी सलजान से बात हुई, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम भी इस बारे में जानती थी। अपने शौहर से ये बात छुपाने की वजह क्या है हलीमा सुल्तान? तुम ये कैसे कर सकती हो? कल मैं शहादत पढ़ो ऐ औरत। अभी पढ़ लो, अभी मैं तुझे मार दूंगा। अगर मैंने तुझे ना मारा तो ना मुझे ना कबीले को सुकून मिलेगा। भाई नहीं, करीब मत आओ अर्तुगरुल, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। इजाज़त चाहूँगा। सरदार कोरकुद अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। हाँ। शरबत में जहर मिलाने के बाद तुमने ये ज़रूरत क्यों महसूस की कि जहर वाली शीशी अपने ही खेमे में ले जाऊं? तुम्हें क्या मसला है अर्तुगरुल? क्या तुम इस औरत की जान बचाना चाहते हो जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की है? हाथ छोड़ो मेरा। क्या तुम अभी भी इस औरत को बचा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त में आपने देखा था कि अयतुल्लाह ने सरदार कोरकुद को जहर दे दिया था और इसका इल्ज़ाम बानोजीक पर लगा दिया था। इस किस्त के आगाज़ में हकीम कोरकुद बाहर आकर बताते हैं कि सरदार कोरकुद की हालत नाजुक है। मैंने उनके जिस्म से काफ़ी जहरीला खून निकाल दिया है, लेकिन अब मज़ीद नहीं निकाल सकता। अगर मैंने उनके जिस्म से मज़ीद खून निकाला तो उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। इतने में गुंदोगदो वहाँ पर आता है और कहता है कि बानोजीक के खेमे से मुझे ये शीशी मिली है। हकीम आर्तुक शीशी खोल कर सूंघते हैं और कहते हैं, वही हुआ जो मैं सोच रहा था। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जहर है और ये फ़ौरन असर करता है और पीछे अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ता। अब आप सब लोग अपने अपने खेमों में चले जाए। दुआ के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम बस सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो जेल में बानोजीक के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम ये कहोगी कि मैंने ऐसा नहीं किया? तुमने सरदार कोरकुद और अयतुल्लाह खातून को सिपाहियों की मौजूदगी में जहर दिया है। बानोजीक कहती है, ये सब झूठ है। गुंदोगदो कहता है, फिर तुम्हारे खेमे से मुझे जहर वाली शीशी क्यों मिली है? क्या ये भी झूठ है? इस पर बानोजीक कहती है कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सिर्फ एक शख्स है जो ये सब कुछ जानता है और वो है सलजान खातून। ये सुनते ही गुंदोगदो गुस्से में अपना खंजर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दौन वापस अपने खेमे में पहुँचता है और कहता है कि बानोजीक ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने सरदार के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है, लेकिन वो उन्हें जहर नहीं दे सकती। इतने में अर्तुल वहाँ पर पहुँच जाता है और तुर्गुत और बमसी को बाहर जाने का इशारा करता है। तुर्गुत और बमसी के बाहर जाने के बाद अर्तुल दौन से पूछता है कि बानोजीक के मामले में तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन अभी उसके पास वक्त बहुत कम है। दौन कहता है, सब इल्ज़ामों के बावजूद मैं जानता हूँ कि वो बेगुनाह है और मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ। लेकिन एक बात है जो मैंने सलजान खातून के कहने पर छुपाई हुई थी। वो ये है कि अयतुल्लाह कुछ खतरनाक मंसूबे बना रही थी और सरदार कोरकुद के खेमे में उन्हें नुकसान पहुँचाने वाली थी और सलजान को इस हकीकत का पता चल गया था, इसलिए वो अयतुल्लाह को बेनकाब करने वाली थी। और इस मकसद के लिए सलजान खातून अपना कड़ा वापस लाना चाहती थी जो अयतुल्लाह के पास है। पहले सलजान खातून ने बानोजीक से मदद मांगी, लेकिन बानोजीक ने इनकार कर दिया। फिर सलजान खातून मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बानोजीक को यह काम करने पर राज़ी करूं, लेकिन बानोजीक ने मेरी बात भी नहीं सुनी और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। फिर अयतुल्लाह वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब गुंदोगदो इंतहाई गुस्से में सलजान के खेमे में दाखिल होता है और खंजर उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, सलजान, सब कुछ मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें कुर्बानी की जानवर की तरह काट दूंगा। सलजान कहती है कि दोनों खातून के मरने से पहले सरदार कोरकुद के अयतुल्लाह के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। यह सुनकर गुंदोगदो कहता है, कल मैं शहादत पढ़ो ऐ औरत। अभी पढ़ लो, अभी मैं तुझे मार दूंगा। अगर मैंने तुझे ना मारा तो ना मुझे ना कबीले को सुकून मिलेगा। जिस पर सलजान कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, इससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है और तुम सच जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। इतने में अर्तुल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। भाई नहीं, करीब मत आओ अर्तुगरुल, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ।
लेकिन गुंदों का खंजर नहीं हटाता है और सलजान से कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ। फिर सलजान कहती है, आपको याद है कि कबीले के बाहर एक बूढ़ी औरत की लाश मिली थी, उसको आयतुल्लाह ने मारा था। उसने मेरा कड़ा लेकर मुझे एक राज बताया था, लेकिन मज़ीद बातें बताने के लिए मुझसे ज़्यादा सोना मांग रही थी। सोना लेने के लिए कबीले में वापस आई और जब मैंने जाकर दोबारा वहाँ पर देखा तो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। पंचागुल एक बार मुझे मिली और उसने मुझे कहा कि उसका कड़ा उसके पास है और वो मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैं उसके रास्ते में आई तो गुंदोगदो को बता देंगी कि मैंने उस बूढ़ी औरत को कत्ल किया है, और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। और गोंचागुल भी आयतुल्लाह के साथ मिली हुई है। फिर गुंदोगदो एक तरफ बैठ जाता है। सलजान कहती है कि सरदार कोरकुत को भी आयतुल्लाह ने जहर दिया है। सुनकर गुंदोगदो गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैंने तकरीबन तुम पर यकीन कर लिया था, लेकिन तुम्हारे अंदर का शैतान अभी भी जिंदा है। आयतुल्लाह सरदार कोरकुत को कैसे जहर दे सकती है, और वो औरत खुद जहर क्यों पिएंगी? और लानत हो उस दिन पर जिस दिन मैं तुम्हें अपने खेमे में लेकर आया। फिर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। गुंदोगदो के जाने के बाद अर्तुल सलजान खातून से पूछता है, तुम शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें मुझे दोबारा बताओ। जिस पर सलजान अर्तुल को सारी बातें बताती है। मेरी सलजान से बात हुई, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम भी इस बारे में जानती थी। अपने शौहर से ये बात छुपाने की वजह क्या है हलीमा सुल्तान? तुम ये कैसे कर सकती हो? फिर अगले दिन सुबह के वक्त अर्तुल बानोजिक के जेल वाले खेमे में जाता है और बानोजिक से कहता है, तुमने उस शख्स के साथ ऐसा क्यों किया जो तुम्हारे बाप जैसा था? जिस पर बानोजिक कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। फिर अर्तुल कहता है कि सलजान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर बानोजिक कहती है कि मुझे यकीन है कि सलजान खातून ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। जल्द या देर अदालत में सच सामने आ जाएगा। जिस पर अर्तुल मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी इन अदालतों पर भरोसा है? जिस पर बानोजिक कहती है कि मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है और उसके बाद मुझे आप पर भरोसा है, और सरदार कोरकुत को जिसने जहर दिया है वो आयतुल्लाह है, उसने मुझे फंसाया है। जिस पर अर्तुल कहता है क्या उस औरत ने अपने आप को भी जहर दे दिया है? जिस पर बानोजिक कहती है कि वह शैतान सिफत औरत कुछ भी कर सकती है। दूसरी जानिब सरदार कोरकुत और आयतुल्लाह का इलाज चल रहा था। आयतुल्लाह होश में आ गई थी, लेकिन सरदार कोरकुत अभी भी बेहोशी की हालत में थे। इतने में हेमा खातून वहाँ पर पहुँचती है। आयतुल्लाह दोबारा आंखें बंद कर लेती है। हेमा खातून हकीम आर्तुक से पूछती है कि इनकी हालत अब कैसी है। पर हकीम आर्तुक कहते हैं, इनको आपकी दुआओं की ज़रूरत, और जहाँ तक आयतुल्लाह खातून की बात है, उन्होंने बहुत थोड़ा सा शरबत पिया था, इसलिए इंशाअल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएंगी। गुमस्तगिन हेमा खातून से कहता है, आप अपने खेमे में चोर तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है इन सब के पीछे बानो जिजिक थी। हेमा खातून कहती है कि अल्लाह करे अदालत के बगैर ये मसला हल हो जाए, और अगर उसकी नौबत आई तो मैं अदालत के लिए जज कोनिया से बुलाऊंगी। इसके बाद वो बाहर मरकज़ी खेमे में आते हैं ताकि बानोजिक से वो सवालात कर सके। फिर गुमस्तगिन सिपाहियों से कहता है कि बानोजिक को अंदर लाओ। फिर गुमस्तगिन बानोजिक से कहता है, हम ये मसला अदालत के बगैर हल करना चाहते हैं। हमारा जुर्म साबित हो गया है, तुम एतराफ़ कर लो और हम सबको इस मुसीबत से बचा लो। इस पर बानोजिक कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं सब कुछ अदालत में बताऊँगी। सुनकर तोतकिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अदालत को क्या बताऊंगी? क्या तुम अदालत को यह बताऊंगी कि तुमने उन्हें कैसे मारा है, कैसे तुमने उन्हें जहर पिलाया है? गुंदोगदो तोतकिन को कंट्रोल करता है। फिर हेमा खातून बानोजिक से कहती है, तुम अदालत का इंतज़ार क्यों कर रही हो? तुम हमें अभी बता दो। फिर बानोजिक कहना शुरू करती है, उस रात मैंने शादी वाला शरबत उन दोनों को दिया और फिर खेमे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद आयतुल्लाह ने मुझे चिल्लाकर आवाज़ दी। मैंने अंदर जाकर देखा तो सरदार कोरकुत ज़मीन पर पड़े हुए थे, और फिर आयतुल्लाह खातून ने मुझ पर अपने खंजर से हमला कर दिया और मुझे कातिल कातिल कहने लगी। फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने दिफा में आयतुल्लाह खातून पर हमला कर दिया। ये सारी आवाज़ें सुनकर बाहर से 2 सिपाही आ गए और एक सिपाही ने मेरे सर पर तलवार का दस्ताना मारा, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और फिर जब मुझे होश आया तो सिपाही मुझे जेल वाले खेमे की तरफ लेकर जा रहे थे, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ। फिर गुंदोगदो बानोजिक से पूछता है कि तुम्हारे खेमे से एक शीशी मिली है। हकीम आर्तुक ने शीशी को देखकर कहा है कि इसी शीशी से सरदार कोरकुत और आयतुल्लाह को जहर दिया गया था। तुम मुझे ये बताओ कि वो शीशी तुम्हारे खेमे में क्या कर रही थी? इस पर बानोजिक कहती है, जिस किसी ने जहर दी है उसी ने ये शीशी मेरे खेमे में रखकर मुझे फंसाने की कोशिश की है। फिर अर्तुल बानोजिक से पूछता है, शरबत में जहर मिलाने के बाद तुमने ये ज़रूरत क्यों महसूस की कि जहर वाली शीशी अपने ही खेमे में ले जाऊं? तुम्हें क्या मसला है अर्तुल? क्या तुम इस औरत की जान बचाना चाहते हो जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की है? बानोजिक कहती है, जिस किसी ने ये किया है वो हम सबको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इंशाअल्लाह सरदार को कुछ सेहतमंद होंगे और वो सबको सच सच बता देंगे। इतने में हकीम आर्तुक वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, इजाज़त चाहूँगा, सरदार कोरकुत अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। हकीम आर्तुक की बात सुनकर सारे लोग फ़ौरन उठकर अंदर चले जाते हैं। सरदार कोरकुत आयतुल्लाह का नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। ये देखकर आयतुल्लाह काफ़ी घबरा जाती है।
कि कहीं ये मेरा नाम ना ले ले। थोड़ी ही देर में सरदार कोरकुट को दम निकल जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। सब रोने लगते हैं। जब कैतुलन सरदार कोरकुट की मौत देखकर खुश होती है और सुकून का सांस लेती है। बानो जिग भी उधर ही मौजूद थी। वो ये देखकर रोने लगती है। इतने में तोतकिन खड़ा होता है और बानो जिग पर हमला कर देता है। हाथ छोड़ो मेरा। क्या तुम अभी भी इस औरत को बचा रहे हो? इसके बाद अतुल उसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ भाई, अभी अभी तुम्हारे बाबा की वफ़ात हुई है, लेकिन भाई तुम्हें सब्र करना चाहिए और हमें ये पता लगाना होगा कि ये किसने किया है और किसके कहने पर किया है, और कातिल को सामने लाने के लिए मैं तुम्हारी हर मदद करूँगा। जिस पर तोतकिन कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जिस औरत को बचा रहे हो ये एक कातिल है। इस पर अतुल कहता है, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ तोतकिन, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है। अगर तुमने गुस्से से काम लिया तो हम कभी भी सच नहीं जान सकेंगे। फिर गुंदोक कहता है कि बानो जी को यहाँ से ले जाओ। फिर तोतकिन कहता है कि नहीं, ये औरत कहीं नहीं जा सकती। उतने में हेमा खातून चिल्लाने लगती है, बस करो बस करो, क्या सोचकर तुम ये सब कर रहे हो? मेरे भाई की लाश अभी यहीं पड़ी है और तुम ये सब क्या कर रहे हो? फिर हेमा खातून कहती है कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। उसके बाद तोतकिन शांत हो जाता है और सिपाही बानो जी को वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर में कबीले का ढोल बजने लगता है और कबीले वालों को बता दिया जाता है कि सरदार कोरकुट अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीले के लोग फ़ौरन उनके खेमे के बाहर इकट्ठे होने लगते हैं। अतुल अपने सिपाहियों से कहता है कि लोगों को कंट्रोल करो। इसके बाद बानो जी को बाहर लाया जाता है ताकि उसे जेल वाले खेमे में मुंतकिल किया जा सके। सब लोग बानो जी को देखकर कातिल कातिल कहना शुरू कर देते हैं और कबीले वाले मुसलसल चिल्लाते हैं कि हम अपने सरदार का इंतकाम लेना चाहते हैं, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम इसे सज़ा देंगे। जबकि सिपाही बानो जी को अपनी हिफाजत में लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ बैतुलन भी रोने का ड्रामा कर रही थी। वो तोतकिन को भड़काती है, तुम जब तक उस औरत को मार ना देना तुम सुकून से ना बैठना। और फिर गुमस्तकीन भी तोतकिन को भड़काता है और कहता है, आज जनाजे के बाद तुमने सबसे पहला काम ये करना है कि तुमने अदालत लगाना है और इस औरत को आज की आज ही सज़ा दिलाना है। दूसरी जने बानो जी को दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। बानो जी दौन से कहती है कि देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया है और ये सब मेरी गलती है। जिस पर दौन कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें इन गीदड़ों का शिकार नहीं बनने दूंगा। इतने में तोतकिन का सिपाही बॉज अंदर दाखिल होता है और दौन से कहता है, खैर है दौन, कातिल के साथ तुम्हारा कोई काम अधूरा रह गया है क्या? दौन कहता है, जब सच सामने आएगा तो तुम अपने अल्फाज के लिए माफ़ी मांगोगे मुझसे। बॉज कहता है कि तुम दुआ करो कहीं तुम्हें अपने अल्फाज पर मुझसे माफ़ी ना मांगने पड़े, क्योंकि जो भी इस औरत का साथ देगा उसको भी कातिल समझा जाएगा। दौन फ़ौरन खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पर रख देता है। बानो जी उसे रोक देती है। इसके बाद दौन बाहर निकल जाता है। खैमे के बाहर गुंदोक अतुल से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लड़की बेगुनाह है? जिस पर अतुल गुंदोक से कहता है कि मैं हकीकत जानना चाहता हूँ भाई, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम भी सच जानना चाहते हो। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने अतुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतुल फैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा देता है कि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। काजी बहाउद्दीन सत्तार ने अपनी डायरी, जो कि अरबी ज़बान में लिखी गई थी, इस वाक़ये को यूँ बयान किया है कि वह 500 सवारों के साथ वहाँ पहुँचा। रहनुमाई इस फौज के कमांडर ने की जो पहले ही वहाँ मौजूद था। सैकड़ों सौडानी अब से दूर दूर खड़े थे। उनमें से बाज़ घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे। उनके पास बर्छियाँ, तलवारें और कमानें थीं। हमने अपने तमाम तर सवारों को इस पहाड़ी जगह के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया था कि बाज़ घोड़ों हमने अपने तमाम सिपाहियों को इस पहाड़ी जगह के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया था कि उनके मुंह बाहर की तरफ और उनकी कमानों में तीर थे, और जिनके पास कमानें नहीं थीं उनके हाथों में बर्छियाँ थीं। खतरनाक होरेज़ लड़ाई का था। मैं अलनासिर के साथ अंदर गया। बुत को देखकर मैंने कहा कि फ़िरौनों की यादगार है। हबशियों की लाशें पड़ी हुई थीं। हर जगह घूम फिर कर देखा। दो पहाड़ियों के दरमियान एक खंडर था जो फ़िरौनों के वक्तों की खुशनुमा इमारत थी। दीवारों पर उस ज़माने की तहरीरें थीं। अल्फाज लकीरों वाली तस्वीरों की मानदीद थी। कोई सुबह ना रहा कि फ़िरौनों की जगह है। दीवार जैसी एक कदीम पहाड़ी के दामन में झील थी, जिसके अंदर और बाहर दो दो कदम लंबे मगरमच्छ थे। झील का पानी पहाड़ी के दामन को काटकर पहाड़ी के नीचे चला गया था। पानी के ऊपर पहाड़ी की जगह छत थी। जगह खौफनाक थी। हमें देखकर बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ गए और हमें घूरने लगे। मैंने सिपाहियों से कहा, हबशियों की लाशें झील में फेंक दो, ये भूखे मालूम होते हैं। वो लाशें घसीट कर लाए और झील में फेंक दिया। मगरमच्छों की तादाद का अंदाज़ा नहीं, पूरी फ़ौज थी। लाशों के सर बाहर रहे और ये सर पानी में
डोलते रहे, पहाड़ी के अंदर चले गए। फिर परवत की लाश आई। इसने दूसरे इंसानों को मगरमच्छ के आगे फेंका था। हमने इसे भी झील में फेंक दिया मगरमच्छों के आगे। 2 सिपाही 4 सूडानी लड़कियों को लाए। वो कहीं छुपी हुई थी और नंगी थी। कमर के आगे एक पत्ता और एक पत्ता पीछे बंधा हुआ था। मैंने और अल नासिर ने मुंह फेर लिया। सिपाहियों से कहा कि इन्हें कपड़े पहनाओ। जब इनके जिस्मों पर कपड़ों में छुप गए तो देखा कि वो बहुत खूबसूरत थी, रोती थी, डरती थी। हमारे तर्जुमान को उन्होंने वहाँ का हाल अपनी ज़बान में बयान किया, जो बहुत शर्मनाक था। मुसलमान को औरत ज़ात का यह हाल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। औरत अपनी हो या किसी और की, काफिर की हो, इस्लाम इसे बेटी कहता है। इन 4 लड़कियों का बयान था, जिससे ज़ाहिर होता था कि फ़िरौनों को खुदा मानती थी। उनका कबीला इंसानों को खुदा भी मानता था। ये जगह खुशनुमा थी, सारे सहरा में सरसब्ज थी। अंदर पानी का चश्मा था जिसने जिसने झील बनाई थी। दरख्त थे जिन्होंने साया दिया था। किसी फ़िरौन को यह मकाम पसंद आया तो इसने तफरी का मकाम इसे बना लिया और अपनी खुदाई के सबूत में ये खुशनुमा बुत बना दिया। इसमें तहखाना बनाया और यहाँ अय्याशी की। आसमान ने कोई और रंग दिखा दिया। सूरज इधर उधर हो गया। फ़िरौनों के सितारे टूट गए और मिस्र में दूसरे बातिल मज़हब आए। आखिर में हक़ की फतेह हुई और मिस्र ने ला इलाहा इल्लल्लाह सुना और खुदा के हुजूर सरखुरू हुआ। किसी ने न जाना कि बातिल इन पहाड़ियों में ज़िंदा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुदा अज़्ज़ व जल से रहनुमाई ली और बातिल का यह नक्शा भी उखाड़ कर फेंक दिया और इस रेगज़ार को पाक कर दिया। इस जगह को सवारों के घेरे में लेकर फ़ौज ने पत्थर के इस हैबतनाक बुत को मसमार कर दिया। चबूतरा भी गिरा दिया। तहखाने मलबे से भर दिया। बाहर सैकड़ों हबशी हैरान और खौफजदा खड़े थे कि ये क्या माजरा है। इन सबको बुलाकर अंदर ले जाया गया कि यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों लड़कियाँ उनके हवाले की गई। चारों के बाप और भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। उन्हें बताया गया कि यहाँ एक बदकार आदमी रहता था, वो मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा करके उनकी ज़बान में आवाज़ दिया गया। वो सब खामोश रहे। इन्हें इस्लाम की दावत दी गई, फिर भी वो खामोश रहे। कभी कभी शक होता था जैसे इनकी आंखों में खून उतर आया है। इन्हें ये अल्फाज धमकी के लहजे में कहे गए, अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम ऐसी जगह जहाँ तुम बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहो तो हम इन पहाड़ियों को भी रेज़ा रेज़ा करके रेत के साथ मिला देंगे। फिर तुम देखोगे कि किसका खुदा सच्चा है। उधर काहिरा में मेरारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी दास्तान सुना चुकी थी जो ऊपर बयान की गई है। कभी वो कहती थी कि उसने कोई ख्वाब देखा है। उसे सारी बात याद आ गई थी। उसने बताया कि पुरोहित उसे दिन भर बेआबरू करता रहा और फूल कई बार उसकी नाक के साथ लगाता रहा। और मेरारा को बताया गया कि उसकी गर्दन कटने वाली थी। अगर छापा मार बर वक्त न पहुँच जाते तो उसका जिस्म मगरमच्छों के पेट में होता। नाजुक सी हसीन लड़की खौफ से कांपने लगी। उसके आंसू निकल आए। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ चूम लिए और कहा, खुदा ने मुझे गुनाहों की सज़ा दी है। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करती हूँ और मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे पनाह में ले ले। खुदा के लिए मुझे पनाह में ले ले। उसकी ज़हनी कैफियत बहुत बुरी थी। उसने शाम के एक दौलतमंद ताजिर का नाम लेकर कहा कि वो उसकी बेटी है। ये मुसलमान ताजिर था। इसका दोस्ताना शाम के अमीरों के साथ था। उस वक्त के एक अमीर एक शहर या थोड़े थोड़े रकबे के खित्तों के हुक्मरान हुआ करते थे, जो मरकज़ी इमारत के मातहत थे। मरकज़ी इमारत मरकज़ी वज़रात और खिलाफत के मातहत होती थी। ये उमरा 10वीं सदी के बाद पूरी तरह याशियों में डूब गए थे। बड़े ताजिरों से दोस्ती रखते थे, उनके साथ कारोबार भी करते थे और रिश्वत भी लेते थे। उनके हरमों में लड़कियों की अफरात रहती थी और शराब भी चलती थी। मेरारा ऐसी ही एक दौलतमंद ताजिर की बेटी थी, जो अपने बाप के साथ 12-13 साल की उम्र में उमरा की रक़्स सुरूद की महफ़िलों में जाने लगी थी। बाप गालिबन देख रहा था कि लड़की खूबसूरत है, इसलिए उसे लड़कपन में ही उमरा की सोसाइटी का आदी बनाने लगा था। मेरारा ने बताया कि 14 साल की हुई तो उमरा ने इसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। दोनों से बड़े कीमती तोहफे भी दिए। वो गुनाहों की दुनिया में उसी की होकर रह गई। उम्र के 16वें साल में वो बाप को बताए बगैर एक अमीर की दरपर्दा दास्ता बन गई, मगर रहती अपने घर में थी।
वो दौलत में जनी पली थी, शर्म हया से आसना नहीं थी। 2-3 साल बाद वो बाप के हाथ से निकल गई और आज़ादी से 2 और उम्र से ताल्लुकात पैदा कर लिए। इसने खूबसूरत जर्ब ज़बानी और मर्दों को उंगलियों पर नचाने का और मर्दों को उंगलियों पर नचाने में नाम पैदा कर लिया था। बाप ने इसके साथ समझौता कर लिया। गुज़िश्ता 6 साल से उसे एक और ही किस्म की ट्रेनिंग मिलने लगी थी। ये 3 उम्रा ने मिलकर साजिश की थी, जिसमें इसका बाप भी शरीक था। इसे खिलाफत की जड़ें खोखली करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे चलकर इस साजिश में एक सलेबी भी शामिल हो गया। ये उमरा खुद मुख्तार हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सलेबियों की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अरारा को मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और खिलाफत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। सलेबियों ने इस मुहिम में 3 ईसाई लड़कियों को शामिल करके एक ज़मीन दोज महाज बना लिया। उन्होंने जब देखा कि मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाम पैदा कर लिया है और इसने 2 ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसने उसे मिस्र का वज़ीर और अमीर ही नहीं बल्कि बादशाह बना दिया है, तो अरारा को खलीफा अल-आज़िद की खिदमत में तोहफे के तौर पर भेज दिया गया। उसे मुहिम यह दी गई थी कि खलीफा के दिल में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करे और साबिक सूडानी फ़ौज के जो चंद अहकाम फ़ौज में रह गए थे इन्हें अल-आज़िद के करीब करके सूडानियों को एक और बगावत पर आमादा करे। उसे दूसरी मुहिम यह दी गई थी कि खलीफा अल-आज़िद को आमादा करे कि सूडानी जब बगावत करे तो उन्हें हथियारों और साजो सामान से मदद देगा और अगर मुमकिन हो सके तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का फ़ौज का कुछ हिस्सा बागी करके सूडानियों से मिला दे। खलीफा कुछ और ना कर सके तो अपना मुहाफ़िज़ दस्ता सूडानियों के हवाले करके खुद सुल्तान अय्यूबी के पास जाकर पनाह ले ले और कहे कि इसके मुहाफ़िज़ बागी हो गए हैं। मुख्तसर ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ ऐसा महाज कायम करना था जो उसे मिस्र से भागने पर मजबूर कर दे और वो बाकी उम्र गुमनामी में गुजार दे। अरारा ने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि मुसलमान के घर पैदा हुई थी, लेकिन बाप ने उसे मुसलमानों की ही जड़ें काटने की तरबियत दी और सल्तनत इस्लामिया के उमरा ने अपने ही दुश्मनों के साथ मिलकर अपनी ही सल्तनत को तबाह करने की कोशिश की। इस लड़की ने खलीफा अल-आज़िद का दिमाग अपने कब्ज़े में ले लिया और सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ कर दिया। रजब को इस साजिश में शरीक कर चुकी थी। रजब ने दाऊद और फ़ौजी हुकाम को अपने साथ मिला लिया था। रजब इस सिलसिले में यह काम किया था कि खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते में मिस्रों की जगह सूडानियों को रखता था। अरारा को खलीफा के पास भी आए हुए अभी 2-2.5 महीने हो गए थे। वो कसर खिलाफत पर गालिब आ गई थी और हरम की मलका बन गई थी। इसने ये इंकशाफ भी किया कि खलीफा सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कराना चाहता है और रजब ने हसीन से मिलकर कत्ल का इंतज़ाम भी कर दिया है। यह महज इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा के बेकार वजूद और ऐशपरस्ती से तंग आकर इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और यह भी इत्तेफाक था कि अरारा को वही लोग अगवा करके ले गए जिन्हें वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी। और ये इत्तेफाक तो बड़ा ही अच्छा था कि सुल्तान अय्यूबी ने रजब से मुहाफ़िज़ दस्ते की कमान ले ली और वहाँ अपनी पसंद का एक नायब सालार भी भेज दिया था। मगर इन इत्तेफाकात ने हालात का धारा मोड़कर सुल्तान अय्यूबी के लिए एक ख़तरा पैदा कर दिया। सुल्तान ने अरारा को अपनी पनाह में रखा। लड़की बुरी तरह पछता रही थी और गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। कुदरत ने उसे एक धचका देकर उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ठंडे दिल से सोचने लगा उस साजिश में जो हक्काम शामिल है उसके साथ वो क्या सलूक करे। दूसरे दिन अल-नासिर और बहाउद्दीन सद्दात फ़िरौनों के आखिरी निशान मिटाकर फ़ौज वापस ले आए। 8 दिनों के बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अय्यूबी के जागने में भी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगाकर कहा, अल-नासिर, अली बिन सुफियान और 2 नायब आए हैं। सुल्तान उछल कर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। उन्हें काम के साथ इन दस्तों में से एक कमांडर भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहते थे। सुल्तान अय्यूबी को बताया गया कि कमोबेश 6000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फ़ौज के अफराद हैं और इस वैसी कबीले के जिसके बातिल अकीदे को मलियामेट किया गया है, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए है। इस कमांडर ने यह अक्लमंदी की कि आम लिबास में 200 सवार ये मालूम करने के लिए भेजे कि इस लश्कर का क्या इरादा है। इन 70 सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और ये मालूम कर लिया कि लश्कर काहिरा पर हमला करने के लिए जा रहा है। 70 सवारों ने लश्कर के सरबराहों से मिलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को इस लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे
और ये कहकर वो रुखसत हो आए। उनके इत्तला के मुताबिक ये लश्कर इधर उधर मस्जिद नफरी का मुंतज़र कर रहा है। ये मस्जिद नफरी का इंतज़ार कर रहा है और उसे अगले रोज़ वहाँ से कूच करना था। सुल्तान अय्यूबी ने पहला हुक्म यह दिया कि खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते में सिर्फ 50 सिपाही और एक कमांडर रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को छाने में बुला लो। अगर खलीफा एहतजाज करे तो कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने शोबे के कम अज़ कम 100 आदमी जो सोडानी ज़बान अच्छी तरह बोल सकते हैं, सोडानी बागियों के भेस में इस कमांडर के साथ अभी रवाना कर दो। कमांडर से कहा कि ये 100 आदमी इन 200 सवारों के साथ सोडानियों के लश्कर में शामिल होंगे। ये 200 सवार संतरी बनाए गए कि वो वादा के मुताबिक मदद लाए। इनके लिए हिदायत ये दी कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुतालिक इतला देंगे और देखेंगे कि रात के वक्त इस लश्कर के जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अय्यूबी ने अल नासिर से कहा कि तेज़ रफ्तार घुड़सवार छापा मारो और छोटी मजनिकों के दस्ते तैयार रखो। मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सोडानियों को शहर से दूर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अल नासिर ने कहा। नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, याद रखो अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी भी हो तो बराह रास्त तसादुम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, संजून मारो, दुश्मन को पहलू से अकब से लो, ज़रब लगाओ और भागो। दुश्मन की रसद तबाह कर दो, जानवर तबाह कर दो, दुश्मन को परेशान करो, इसके दस्ते बिखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत न दो, उसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये न भूलो कि यह शहरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा करो, सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो, उसे परेशान करके अपनी पसंद के मुताबिक मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। इस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो काहिरा तक पहुँचे या मेरी फ़ौज के सामने आमने सामने आकर लड़े। इसने अली बिन सुफियान से कहा, तुम 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे। इन्हें कहना कि वो सोडानियों में यह अफवाह फैला दे कि 6-7 दिनों तक सुल्तान अय्यूबी फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए काहिरा पर हमला करके इसकी गैर हाजिरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी ने इन्हें बताया कि वो आज शाम से काहिरा में नहीं होगा। इसने इन्हें काहिरा से बहुत दूर जगह एक बताई। वो अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग अपनी निगरानी में लड़ा सके। सब ने मुलाकात के कमरे ही में सुबह की नमाज़ पढ़ी और सुल्तान अय्यूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुल्तान अय्यूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सोडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, उनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी और वो इसी कोशिश और तैयारियों में इस वक्त शुरू हो गई थी। वो दूसरी बगावत करना चाहते थे। सलेबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बहुत बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी गई थी। सोडानियों का हमला एक न एक रोज़ आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह यह थी कि सुल्तान अय्यूबी ने एक सोडानी कबीले के मजहब पर फौजी हमला किया था और इसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में जो सुल्तान अय्यूबी के मुखालफिन थे, उन्होंने इसके इस इक़दाम को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। सोडानी फ़ौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांडरों को भी मौका मिल गया। ये सब फ़ौरन हरकत में आ गए। इनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने उस कबीले की मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि उनका मज़हब सच्चा है। अगर वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ उठेंगे तो उनके देवता अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमला करने के लिए चल पड़े। जो इधर उधर के लोगों को पता चलता था, वो इस लश्कर में शामिल होते जाते। 200 सवारों के साथ जब 100 मुसल्लह आदमी इस लश्कर में शामिल हुए, ये लश्कर सरहद से आगे आ गया और एक जगह पड़ाव किए हुए था। सुल्तान अय्यूबी रात के वक्त इतना आगे चला गया जहाँ उसे इस लश्कर की नकल हरकत की इतला जल्दी मिल सकती थी। इन 100 आदमियों ने हमलावरों के सरबराहों को बताया कि सुल्तान अय्यूबी चंद दिनों तक फ़लस्तीन की तरफ कूच कर रहा है। सरबराह बहुत खुश हुए। उन्होंने ये पड़ाव 2 दिन और बढ़ा दिया। अगली रात सुल्तान अय्यूबी को इस लश्कर की पहली इतला मिली। इससे अगली रात इसने 50 सवार और 5 मिन्ने की भेजी, जिनके साथ आतिश गिर मादे वाली हंडियाँ थीं। इन्हें घोड़ा खींचता था। आधी रात के वक्त जब सोडानी लश्कर सोया हुआ था, इनके अनाज के ज़ख़ीरे पर हंडियाँ गिरने लगी जो आतिश, और उसके बाद आतिश से तीर आए और शोले उठने लगे। लश्कर में भगदड़ मच गई। मजनिकों को वहाँ से फ़ौरन पीछे भेज दिया गया। 50 सवारों ने 3-4 हिस्सों में तकसीम होकर घोड़े सरपट दौड़ाए और लश्कर के पहलुओं के आदमियों को कुचलते और बर्छियों से ज़ख्मी करते हुए गायब हो गए। लश्करियों को संभलने का मौका न मिला। आग के शोलों से यहाँ अनाज का ज़ख़ीरा जल उठा। वहाँ ऊँट और घोड़े बिदक कर इधर उधर भागने लगे। सुल्तान अय्यूबी के सवार एक बार फिर आए और तीर बरसाते गुजर गए।
वो इसके बाद नहीं आए। दूसरे दिन इतला मिली कि सूडानियों को कमोबेश 400 आदमी आग से, घोड़ों और ऊँटों के भगदड़ मचने और छापामारों के हमले से मारे गए हैं। तमाम तरह अनाज जल गया और तीरों का जखीरा भी नजर आतिश हो गया था। लश्कर ने वहाँ से कूच किया और रात ऐसी जगह पड़ाव किया जहाँ इधर उधर मिट्टी के टेले थे। इस जगह संजून का खतरा नहीं था। अब रात को गश्ती दस्ते भी पड़ाव से दूर दूर गश्त करते रहते, मगर हमला फिर भी हुआ। उसका अंदाज़ा भी गुज़िश्ता रात जैसा था। लश्कर के सरबराहों को मालूम नहीं था कि उनके 2 गश्ती दस्ते सुल्तान अय्यूबी के छापामारों की घात में आ गए थे और मारे गए थे। तीर अंदाजों ने टीलों से आतिशी तीर चलाए और गायब हो गए। शहर का धुंधलका था और बिखरने लगा और सुबह होने तक ये संजून जारी रहे। उनसे गुज़िश्ता रात की बनिस्बत ज़्यादा नुकसान हुआ। शाम को अली बिन सुफियान ने सुल्तान अय्यूबी को अपनी जासूसों की लाई हुई रिपोर्ट दी कि कल दिन के वक्त सूडानी लश्कर इस अंदाज से पेशकदमी करेगा कि संजून मारने वालों का ठिकाना मालूम करके उसे ख़त्म किया जाए। सुल्तान अय्यूबी ने अपने करीब कोई फ़ौज रखी हुई थी। उसने रात के वक्त हमला न कराया। उसे मालूम था कि अब दुश्मन चौकन्ना होगा। अगले रोज़ इसने 400 प्यादा सिपाही सूडानियों के लश्कर के दाएँ बाएँ और निसफ मील दूर भेज दिए। 400 बाएं तरफ। इन्हें हिदायत दी गई कि वो आगे को चलते जाए। दोनों दस्ते जंगी तरतीब में सूडानियों के पहलू से गुजरे तो सूडानियों ने इस खतरे के पेश नज़र अपने पहलू फैला दिए। ये दस्ते पहलू याकब पर अगब से हमला करेंगे। सुल्तान अय्यूबी की हिदायत के मुताबिक इसके कमांडर अपने दस्तों को परे हटा गए। सूडानी धोखे में आ गए। उन्होंने अपने लश्कर को दाएं और बाएं फैला दिया था। अचानक सुल्तान अय्यूबी के 500 सवारों ने टीलों की ओर से निकलकर सूडानी के वस्त्र में हल्ला बोल दिया। यहाँ उनकी कमान थी। घुड़सवारों का यह अचानक हमला और बेहद शदीद था। सारे लश्कर में भगदड़ मच गई। पहलुओं से ज़्यादा तीरंदाजों ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस तरह सिर्फ 1300 नफरी की फ़ौज ने कमोबश 6000 के लश्कर को भगदड़ में मुब्तला करके ऐसी शिकस्त दी कि शहरा लाशों से अड़ गई और सूडानी कैद में भी आए और भागे भी। भागने वालों की तादाद थोड़ी थी। ये सूडानियों की दूसरी बगावत थी जो सुल्तान अय्यूबी ने इन्हीं के खून में डुबो दी। अब के सुल्तान अय्यूबी ने डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। इसने जंगी कैदियों से मालूमात हासिल करके इन तमाम कमांडरों और दीगर हक्काम को कैद में डाल दिया जो दर पर्दा बगावत की साजिश में शरीक थे। तकरीबकारों की भी निशानदेही हो गई। इन्हें सजाए मौत दी गई। रजब जैसे नायब सलारों को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। सुल्तान अय्यूबी हैरान इस पर हुआ कि बाद ऐसे हुक्काम और इस साजिश में शरीक थे जिन्हें वो अपना वफादार समझता था। इसने अपने मोतमिद सलारों और दीगर हुक्काम से कह दिया कि मिस्र के दफ़ा और सल्तनत के इस्तेकाम के लिए सूडान पर हमला और कब्ज़ा बहुत ज़रूरी हो गया है। इसने खलीफा लाजी से मुआफ़िज़ दस्ता वापस लेकर उसे माज़ूल कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब मिस्र खिलाफत अब्बासिया के तहत रहेंगी। मिस्र से फ़ातिमी खिलाफत ख़त्म हो गई और ये भी कि खिलाफत की गद्दी अब बगदाद में होंगी और मिस्र बगदाद की अब्बासी खिलाफत के तहत होगा। सुल्तान अय्यूबी ने उम्मे अरारा को 8 मुहाफ़िज़ों के साथ मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के हवाले करने के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमरे में टहलते हुए आह भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकती है और हो भी जाती। कौम का सिराजा उमरा और हुक्काम बिखेरा करते हैं या वो खुद साख्ता कायद जो अमीर वज़ीर या हाकिम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की ज़बान पर हमारे खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तकरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। इन बड़े लोगों को मेरी ज़ात के साथ कोई अदावत नहीं। मैं इन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं उस गद्दी पर बैठ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन सद्दाद बैठकर सुन रहे थे। वो सितंबर के महीने के पहले हफ्ते की एक शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों के बगावत को कुचला और इसके फ़ौरन बाद अल-आज़िद को खिलाफत की गद्दी से हटा दिया। इससे पहले इसने सूडानियों की बगावत को नहायत अच्छी जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फ़ौज को तोड़ दिया था, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांडर या अस्करी को सज़ा नहीं दी गई थी। डिप्लोमेसी से काम लिया गया था। इस तरह इसकी जंगी अहमियत की भी धाक बैठ गई थी और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान ने इस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगा दिए। फिर भी जो पकड़े गए
उसके अहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर उसे इंतहाई दर्दनाक सज़ा दी गई। अक्सरियत को जल्लाद के हवाले कर दिया गया। बाकी जो बचे इन्हें लंबी कैद में डाल दिया गया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया गया। आज 2 महीने हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सल्तनत के इंतज़ाम और कौम की फलाह व बहबूद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरिम लाए जा रहे हैं और मैं सोच विचार के बाद इन्हें सज़ाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूँ दिल को तकलीफ़ हो रही है जैसे मैं कत्लेआम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। मोहतरम अमीर बहाउद्दीन सद्दाद ने कहा, एक काफिर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करे तो सज़ा ज़्यादा मुसलमान को मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंच चुकी थी, फिर भी इसने गुनाह किया। काफिर तो अक्ल अंधा होता है, मज़हब का भी अंधा। आप इस पर गम न करें कि आपने मुसलमानों को सज़ा दी, वो गद्दार थे। सल्तनत इस्लामिया आप पर इस पर गम न करें, वो सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफिरों से इत्तेहाद कर लिया था। मेरा असल गम यह है सद्दाद। सुल्तान अय्यूबी ने कहा कि मैं हुक्मरान बन के मिस्र में नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फ़िज़ा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ मिद्दत की गद्दी से प्यार होता है वो साजिशी जहन के हाकिमों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। अपने ज़ाती अमले में शैतानी कसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा देते हैं और खुद शहंशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझसे ये गद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूँ वो मुझे पूरा कर लेने दो। मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हज़ारों जानों की कुर्बानी देकर और दरियाए नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिद सल्तनत की वसअत देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है। फ़लस्तीन को सलेबियों से छुड़ाना है। सलेबियों को यूरोप के वस्त में ले जाकर किसी कोसे में घुटनों पर बिठा देना है। और मुझे ये फतवात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा कोसा है जहाँ साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं है। इन तमाम साजिशों के पीछे सलेबी है। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं हैरान हूँ कि वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है। उनका तिलिस्म उनकी ज़बान में है। ज़बान का वार तलवार से गहरा होता है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वो अक्ल, गद्दारी और कमज़ोरियों को भांप सकती है। अली, वो अपनी ज़बान से ऐसे अंदाज में और ऐसे मौके पर अल्फाज कहलवाएंगी कि तुम अपनी तलवार न्याम में डालकर दुश्मन के आगे घुटनों पर बैठ जाओगे। सलेबियों के पास 2 ही हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बा, जिसे इंसानी जज्बे पर गालिब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमान उमरा और हुक्काम के दिलों में से मज़हब निकाल दिया है। सिर्फ हुक्काम नहीं है, मेरे मोहतरम अली बिन सुफियान ने कहा, मिस्र के आम लोगों में भी बदकारी आम हो गई है। यह सलेबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सलेबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है, मगर मैं डरता हूँ कि सलेबियों के सवार को नहीं रोक सकूँगा। और जब मेरी नज़र मुस्तकबिल पर झांकती है तो मैं काँप उठता हूँ। मुसलमान बराह नाम मुसलमान रह जाएंगे। इनमें बेहयाई सलेबियों वाली होंगी। उनके तहजीब व तमद्दुन पर सलेबी रंग चढ़ा हुआ होगा। मैं मुसलमानों की कमज़ोरियाँ को जानता हूँ। मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, इसके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सलेबियों की कमज़ोरियाँ जानता हूँ। वो बेशक मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल फटे हुए हैं। फ्रांसीसियों और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ़ हैं। बरतानवी और अतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमानों को मुश्तरक दुश्मन समझकर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन इनमें अतावत की हद अभी तक इख्तलाफ मौजूद है। उनका शाह अगस्टस दोगला बादशाह है, बाकी भी ऐसी ही है, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुस्न और सर जहरात की चमक दमक से अंधा कर दिखा है। अगर मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो जाए तो सलेबी चंद दिनों में बिखर जाएंगे। अब फातमी खिलाफत को ख़त्म करके मैंने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानियों और सलेबियों से साजबाज कर रहे हैं। उनके शायर को कल सज़ाए मौत दे दी गई है। अली बिन सुफियान ने कहा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अमारतुल यमीनी की शायरी ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था, मगर इसने अल्फाज और तरन्नुम को चिंगारियाँ बनाकर इस्लाम के
दामन को जलाने की कोशिश की थी। मारुतुल यमीनी उस दौर का मशहूर शायर था। उस दौर में और उससे पहले भी लोग शायरों को पीरों और पैगंबरों को जितना दर्जा देते थे, शायर अल्फाज और तरन्नुम से लोगों में जज्बे की नई रूह फूंक दिया करते थे। यही दर्जा इस मुसलमान शायर को हासिल था। इसने लोगों में जो मकाम पैदा कर रखा था, इससे इसने ऐसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। एक तरफ वो लोगों में जिहाद का जज्बा पकता करता था और साथ ही फातमी खिलाफत की अजमत की धाक लोगों के दिलों में बिठाता था। इसे फातमी खिलाफत की इतनी पुस्त पनाही हासिल थी कि इसने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। इसके आखिरी आसार ये थे, मुझे फातमी खिलाफत की मोहब्बत का ताना देने वालों, मुझ पर लानत भेजो, मैं तुम्हें लानत के लायक समझता हूँ। फातमी महलात की वीरानी पर आंसू बहाओ, इनमें रहने वालों को मेरा पैगाम दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो जख्म खाए हैं वो कभी मंद ना होंगे। इसके घर अचानक छापा मारा गया। वहाँ से दस्तावेजी सबूत मिला कि वो सिर्फ फातमी खिलाफत का ही भाई ख्वाह नहीं था, बल्कि वो सलेबियों का भी वजीफ़ा ख्वार था। सलेबियों से इस मकसद के लिए वजीफ़ा देते थे कि वह मिस्रियों के दिलों पर फातमी खिलाफत को गालिब करे और सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ नफरत पैदा करता रहे। इसे सजाए मौत दे दी गई। जिस कौम का शायर भी दुश्मन के वजीफ़ा ख्वार हो, इस कौम के लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा। दरबान अंदर आया और कहा, माजूल खलीफा अल-आज़िद का कासिद आया है। सुल्तान अय्यूबी के माथे पर सिकन के आसार गहरे हो गए। उसने कहा, खिलाफत के सिवा ये बूढ़ा मुझसे और क्या मांग सकता है। दरबान से कहा, इसे अंदर भेजो। अल-आज़िद का कासिद अंदर आया और कहा, खलीफा का सलाम पेश करता हूँ। वो खलीफा नहीं है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, 2 महीने हो गए उसे माजूल हुए, वो अपने महल में कैद है। माफ़ी चाहता हूँ काबिल इज़्ज़त एहतराम अमीर मोहतरम। कासिद ने कहा, आदत के तहत मुंह से निकल गया। अल-आज़िद बाद सलाम कहा है कि बीमारी ने बिस्तर पर मुझे डाल दिया है, उठना महाल है, मिलने की ख्वाहिश है। अगर अमीर मोहतरम तशरीफ़ ला सके तो एहसान होगा। सुल्तान अय्यूबी ने बेकरारी से अपनी रान पर हाथ मारा और कहा, वो मुझे बुला रहा है क्योंकि वो अभी तक अपने आप को खलीफा समझता है। नहीं अमीर मिस्र, कासिद ने कहा, उनकी हालत बहुत ख़राब है। महल के तबीब ने खतरे का इज़हार किया है। ये इनका देरीना मर्ज़ है जो गुस्से और गम में तेज़ हो जाता है। अब तो उठने से भी माजूर हो चुके हैं। कासिद ने जरा झिझक कर कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अकेले तशरीफ़ लाए, राज की 2-4 बातें हैं जो किसी और के सामने नहीं की जा सकती। इन्हें बाद सलाम कहना। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, राज की सब बातें मैं जानता हूँ, अब राज की बातें खुदा से कहना, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। कासिद मायूस होकर चला गया। सुल्तान अय्यूबी ने दरबान को बुलाकर कहा कि तबीब को बुलाओ। इसने अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन सद्दात से कहा, इसने मुझे अकेला आने को कहा है, क्या इसमें कोई चाल नहीं है? क्या मेरा कस्सा गलत है कि मुझे महल में बुलाकर मेरा काम तमाम करना चाहता है? इसे मुझ पर औचावार करना चाहिए, इसे हक हासिल है। आपने अच्छा नहीं किया जो गए नहीं, सद्दात ने कहा और अली बिन सुफियान ने भी तायद की। तबीब आ गया तो सुल्तान अय्यूबी ने इसे कहा कि आप अल-आज़िद के पास चले जाएं। मैं जानता हूँ वो बहुत मुद्दत से बीमार है, मालूम होता है उसका तबीब मायूस हो गया है। आप जाकर देखिए और इसका इलाज करें। ये भी हो सकता है वो बीमार ना हो, मगर ऐसा है तो मुझे बताएं। साबिक खलीफा अल-आज़िद को इसी के महल में रहने की इजाज़त दे दी गई थी जो इसकी खिलाफत की गद्दी की थी। इस महल को इसने जन्नत बनाकर रखा था। हरम देश बदेश की खूबसूरत औरतों से पुरनौरनक था। लौंडियों का हजूम अलग लगा रहता था। सैकड़ों महफिजों का दस्ता मुस्तैद रहता था। फौजी कमांडर हाजिरी में खड़े रहते थे। सुल्तान अय्यूबी के लाए हुए इनकलाब ने इस महल की दुनिया ही बदल डाली थी। खलीफा अब खलीफा नहीं रहा। महल में ऐश इशरत का तमाम सामान जू का तू रहने दिया गया। फौजी कमांडरों और महफिज दस्ते को वहाँ से हटा दिया गया था। फौज का एक दस्ता भी वहाँ नज़र आता था, मगर यह अल-आज़िद का महफिज पहरा नहीं था। खिलाफत का महल चूँकि साजिशों का मरकज़ बन गया था, इसलिए वहाँ अब अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना पहरा लगा दिया था। अल-आज़िद अब अपने महल में कैद था। वह बूढ़ा था और दिल के मर्ज़ का मरीज़ था। खिलाफत छिन जाने का गम, बुढ़ापा, शराब और ऐशो इशरत ने इसे बिस्तर पर डाल दिया। चंद दिनों में वो लाश की मानिंद हो गया था। उसकी तीमारदारी के लिए 2 अधेड़ उम्र औरतें और एक खादिम इसके कमरे में मौजूद था। अल-आज़िद आँखें खोलता, इन्हें देखता और आँखें बंद कर लेता था। महल का तबीब इसे दवाई पिला गया था। 2 जवान लड़कियां कमरे में मौजूद थी। यह अल-आज़िद के हरम की रौनक थी। इनमें से एक ने खलीफा का हाथ अपने हाथ में लिया और इस पर झुककर सेहत का हाल अहवाल पूछा। दूसरे ने अल-आज़िद का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर इसे सेहतयाबी की दुआ दी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक ने कहा, आप आराम फरमाएं, हम आपको बेआराम नहीं करेंगे।
दूसरी ने कहा, हम हर वक्त आपके साथ वाले कमरे में मौजूद रहती हैं, बुला लिया करे। और दोनों कमरे से निकल गई। अलाजिद ने कराह कर लंबी आह भरी और अपने पास खड़ी अधेड़ उम्र औरतों से कहा, ये दोनों लड़कियां मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आई, बल्कि ये देखने के लिए आई थी कि मैं कब मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इन्होंने अपनी दोस्तियाँ लगा रखी हैं। ये गिधाए मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी नज़रें मेरे माल और दौलत पर हैं। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। फातिमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदली। वो तकलीफ़ में था। इतने में कासिद कमरे में आया और कहा, अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आने से इनकार कर दिया है। ओह बदनसीब सलाहुद्दीन, अलाजिद ने कराहने के लहजे में कहा। मेरे मरने से पहले एक बार तो आ जाता। सदमे ने इसकी तकलीफ़ में इजाफा कर दिया। इसने नहीफ सी आवाज़ में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडिया भी मेरे बुलाने पर नहीं आती, तो अमीर मिस्र क्यों कराएंगा? मुझे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए। इनमें कोई भी नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो